नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इसकी लाइव करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है। प्रश्न 1। नौवां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं? ऑप्शंस हैं रांची, दार्जिलिंग, भुवनेश्वर, कोलकाता। सोचिए बच्चों, हमारी राष्ट्रपति जी इस सम्मेलन में शामिल हुई थीं, तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही उत्तर है सी, भुवनेश्वर। नौवां अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन और अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संताली भाषा और संस्कृति को बचाने की बहुत जरूरत पर जोर दिया। एक और खास बात, उन्होंने संताली भाषा की आधिकारिक लिपि ओल चिकी के महत्व के बारे में भी बताया और युवाओं से इसे प्रमोट करने को कहा। अगला सवाल, जो स्पोर्ट्स शतरंज से जुड़ा है। प्रश्न 2। प्राग इंटरनेशनल शतरंज महोत्सव 2026 में मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं आर प्रज्ञानंद, विदित गुजराती, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव, गुकेश डी। भारत के कई बड़े खिलाड़ी इसमें शामिल थे, तो विनर कौन रहा? इसका सही उत्तर है सी, नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव। उज़्बेकिस्तान के इस युवा ग्रैंड मास्टर ने मास्टर्स वर्ग का ये शानदार खिताब जीता है। इस जीत का इम्पैक्ट ये हुआ कि अब नोदिरबेक वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भारत के मजबूत दावेदारों जैसे गुकेश डी और प्रज्ञानंद को पीछे छोड़कर ये टाइटल अपने नाम किया। प्रश्न 3। प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल 2026 की चैलेंजर्स श्रेणी में दिव्या देशमुख ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही उत्तर है सी, तृतीय, थर्ड। भारत की प्रतिभाशाली ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने चैलेंजर्स कैटेगरी में अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उन्होंने आखिरी और बेहद प्रेशर वाले राउंड में निर्णायक जीत दर्ज करके अपना पोडियम फिनिश पक्का किया। अब गवर्नमेंट स्कीम्स और एग्रीकल्चर से जुड़ा एक अहम सवाल। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक के फसल ऋण माफ करने हेतु किस योजना की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं महात्मा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्ज माफी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसका सही उत्तर है बी, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर कर्ज माफी योजना। किसानों को डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ यानी आर्थिक राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये योजना शुरू की है। इसके तहत एलिजिबल किसानों का 2 लाख रुपए तक का फसल ऋण, क्रॉप लोन माफ किया जाएगा। इस योजना का नाम महान प्रशासक पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर जी के सम्मान में रखा गया है। हमारा अगला सवाल एक बहुत ही लेटेस्ट और चर्चा में रही पॉलिसी से है। हाल ही में किन भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल, पंजाब और हरियाणा। इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। बच्चों में बढ़ते डिजिटल एडिक्शन और साइबर बुलिंग को देखते हुए कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार ने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की योजना बनाई है। कर्नाटक ने तो विशेष रूप से ये प्रपोज किया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि उन्हें नुकसानदायक कंटेंट से बचाया जा सके। अब चलते हैं एविएशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। प्रश्न 6। ओएजी के अनुसार इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नई दिल्ली एशिया पैसिफिक का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना है? ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही उत्तर है बी, दूसरा, सेकंड। एविएशन एनालिटिक्स फर्म ओएजी की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा आईजीआईए पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट बन गया है।
ये रैंकिंग किस बेसिस पर तय होती है? ये एयरपोर्ट द्वारा मैनेज की गई कुल एयरलाइन सीट कैपेसिटी के आधार पर मापी जाती है। टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ा सवाल है। चिप्स टू स्टार्टअप्स पहल किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेटी। चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम को भारत सरकार के मेटी मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इसका मेन गोल भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन की कैपेसिटी को बढ़ाना और डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। इस बहुत ही एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी प्रोग्राम के तहत देश के 85,000 से ज्यादा इंजीनियर्स को चिप डिजाइन में ट्रेनिंग देने का टारगेट रखा गया है। अब हेल्थ और फिटनेस के बारे में एक सवाल। फिट इंडिया कार्निवल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। फिट इंडिया कार्निवल का ये दूसरा एडिशन नई दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। ये कोई छोटा-मोटा इवेंट नहीं, बल्कि 3 दिन तक चलने वाला एक विशाल फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल है। इसका सबसे बड़ा मकसद हम सभी नागरिकों को एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना है। एक और एविएशन से जुड़ा बहुत ही शानदार अपडेट है। हाल ही में डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किस हवाई अड्डे को पब्लिक यूज कैटेगरी लाइसेंस प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं हिसार हवाई अड्डा, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर, शिवमोग्गा हवाई अड्डा, दोनीपोलो हवाई अड्डा। इसका सही उत्तर है बी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे एकदम नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डीजीसीए ने पब्लिक यूज एरोड्रोम लाइसेंस दे दिया है। इस लाइसेंस के मिलने का मतलब है कि अब इस एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट्स के उड़ने का आखिरी लीगल रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल सोशल अवेयरनेस से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में आयोजित पदयात्रा का शीर्षक क्या था? ऑप्शंस हैं महिला सशक्तिकरण पदयात्रा, नारी शक्ति मार्च, रन फॉर वुमन, वॉक फॉर वुमन, बेटी बचाओ मार्च। इसका सही उत्तर है सी, रन फॉर वुमन, वॉक फॉर वुमन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के खास मौके पर नई दिल्ली में एक बहुत बड़ी पदयात्रा निकाली गई थी। इस अवेयरनेस कैंपेन का ऑफिशियल नाम रन फॉर वुमन, वॉक फॉर वुमन रखा गया था। ये कोई साधारण मार्च नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन था जिसका मुख्य लक्ष्य समाज में महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता और वुमन एम्पावरमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना था। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार और एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।